स्टोइसिज्म मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ? स्टोइसिज्म। ठीक है, स्टोइसिज्म है क्या? अच्छा, स्टोइसिज्म बेसिकली एक फिलोसॉफिकल टर्म है। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये समझने की जरूरत है, और ये अब की टर्म नहीं है, ये लाइक 300-400 साल पुरानी एक टर्म है स्टोइसिज्म। बेसिकली इसका मतलब ये है कि हम सिचुएशंस में अपने आप को काम कैसे रख सकते हैं। ठीक है, सो स्टोइसिज्म जो टर्म है ये इमर्ज इस तरह से हुई थी कि हम जो सिचुएशंस हैं, जो हालात हैं, जो हमारे इर्द गिर्द का इन्वायरमेंट है, हम उसको तो नहीं बदल सकते ना। बिल्कुल ठीक है। वो अब देखें, अब जैसे आजकल के दौर में महंगाई है, वो यहीं रहनी है। ठीक है, लोगों का स्ट्रेस है, ज़हनी परेशानी है, दबाव है, ये यहीं रहना है। हमारे आपस की उलझने हैं, रिश्तेदारों के मसले मसाइल हैं, तो इवेंट्स तो मौजूद है। तो अब इवेंट्स को हमने डील किस तरह से करना है, ये है बेसिकली स्टोइसिज्म। वो हमें बताता है कि हमने अपनी नफ्स को बेसिकली कंट्रोल कैसे करना है। हाउ कैन वी डील आवर इमोशंस, हाउ कैन वी रिएक्ट टू द इवेंट्स, उन पे कंट्रोल करना, उन पे सब्र करना, किस तरीके से हम इसको मैनेज कर सकते हैं। इसको हम सब्र भी कह सकते हैं। आप इसको कह सकते हैं, लेकिन ये सब्र है नहीं। बेसिकली ये टर्म जो है ये रेफर करती है कि हाउ आर इमोशंस कैन रिलेट टू द कामनेस, हम उसको पीसफुली ट्रीट कैसे कर सकते हैं। सब्र तो ये ना, सिचुएशन आ गई और उस पे बस सब्र शुक्र करके बैठ गए, ये बेसिकली रेफर करती है टुवर्ड सब्र। लेकिन ये है कि आपने अपनी सोचों को मोल्ड कैसे करना है। सिचुएशन वही है, इवेंट वही है। फॉर एग्जांपल महंगाई की वजह से या कोई स्ट्रेस की वजह से आप परेशान हो गए हैं, अब आपने अपने दिमाग को मैसेज कैसे देना है। आप इवेंट तो नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी सोचों को, अपने ख्यालात को थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप थोड़ा और फर्दर चलें तो हम बेसिकली इसके अंदर ना 4 एस्पेक्ट्स हैं जिसके ऊपर काम करते हुए हम स्टोइसिज्म के ऊपर बात करते हैं। नंबर 1 इसके अंदर आता है आपका विजडम, कि हम सिचुएशंस को किस तरह से सोचेंगे। ठीक है, इवेंट को किस तरह से सोचेंगे और किस तरह से डील करेंगे। नंबर 2 आता है इसमें आपका टेम्परामेंट्स या आपका ज़ब्ते नफ्स, कि अगर कोई सिचुएशन आई है तो आप उसके ऊपर किस हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। अब देखें, घरों में कोई इवेंट होते हैं ना, गॉड फॉरबिड कोई डेथ हो जाती है, तो घर के हर बंदे का रिएक्शन डिफरेंट होगा। इसका मतलब है कि सबका कंट्रोल करने का, इवेंट को कंट्रोल करने का तरीका का डिफरेंट है। ठीक है, नंबर 3 इसमें आती है चीज़ की जस्टिस, कि हम उस इवेंट के अंदर कितने दयानतदार हैं, कितना इंसाफ कर सकते हैं। एंड द 4th वन इज करेज, कि हमारे अंदर कितना करेज है उस इवेंट के अगेंस्ट लड़ने का। तो इवेंट्स हमेशा बहुत बड़े होते हैं, हमारे अंदर इतना करेज नहीं होता कि हम इवेंट से फाइट कर सकें। बट द थिंग इज, जो हम कर सकते हैं वो ये कि हम ख्यालात को बदल सकते हैं, हम ख्यालात में रद्दो बदल कर सकते हैं। अच्छा,